और मैं आज आपको बताने वाला हूँ टीएलसी और डीएलसी के बारे में। ये जो बताते हैं हमको इन्फेक्शन का, हमको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वीडियो को ना एंड तक देखना। आपको ना मैं दो टेस्ट से, सिर्फ इन दो टेस्टों से बताऊंगा। तो गाइस, लास्ट वीडियो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मेनली हमने पढ़े थे 3 टेस्ट के बारे में, ठीक है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाके पहले उस वीडियो को देखें, देन आपको ये वीडियो अच्छे से प्रॉपर समझ आएगी। मैंने उसमें आपको प्रॉपर तरीके समझाया हुआ है कि जैसे हमारे को चलने में प्रॉब्लम होती है, हमको सांस चढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है? सिर्फ 3 टेस्ट से होता है। 3 टेस्ट करवा के आप पता कर सकते हो। सीबीसी के 3 टेस्ट, 3 पैरामीटर, सिर्फ 3 पैरामीटर, सीबीसी के भी 3 पैरामीटर, कंप्लीट ब्लड काउंट के 3 पैरामीटर सिर्फ। जल्दी जाके वीडियो देखें। तो दो टेस्ट बताऊंगा कि हाँ, हम पूरा इन्फेक्शन कैसे पता कर सकते हैं कि हमको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मैं आपको रिपोर्ट में भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है हम इसे पता कर सकते हैं कि हमको कौन सा जो है इन्फेक्शन हो रखा है इनसे, ठीक है। इनसे पता लग जाए कि हमको कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है। जैसे टीएलसी आपको दिख रही होगी, इसके अंदर कितनी है? टीएलसी जो है इसमें है 6100, ठीक है। और जिसमें न्यूट्रोफिल है 52, लिम्फोसाइट्स हैं 38, मोनोसाइट हैं 6, इस्नोफिल 4, बेसोफिल हैं 00। और आपको एक ना बताता हूँ बात। आपको एक सबसे मेन बात बताता हूँ रिपोर्ट में। सबसे पहले रिपोर्ट में मेन बात बताता हूँ। अगर जो इनका टोटल 1, 2, 3, 4, 5 का टोटल 100 है ना, तभी आपकी रिपोर्ट एकदम 101% करेक्ट है डीएलसी के मामले में। अगर जो डिक्रीज है 100 से इनका टोटल या इंक्रीज है, तो टेक्नीशियन या जो लैब जिससे भी आप रेपुटेड लैब से करवा रहे हो, उनसे आप ज़रूर जो है रीचेक करवाएं, क्योंकि उनकी मिस्टेक के कारण ही जो है रिपोर्ट गलत जाती है। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हम कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यू टीएलसी। टीएलसी की जो नॉर्मल रहती है ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की जो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4000 से 11000, ठीक है। अगर जो वैल्यू ना इंक्रीज है, मान के चलो अगर जो 11000 से भी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो सबसे पहले क्या होएगा? पता क्या होएगा? सबसे पहले हमको जो है ना बुखार जैसा फील होएगा। कहने देते टेम्परेचर हाई हो गया, हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर, हमारी बॉडी का गर्म होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे जने ना ऐसे हैं जो ना थोड़े से फीवर में ही जो है सबसे पहले जाके क्या करते हैं, अपना डॉक्टर को दिखाने लग जाते हैं। एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर देते हैं, पीसीएम लेनी शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा गलत है वो, बहुत ही ज़्यादा गलत होता। पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको प्रॉपर। आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको ना प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। अगर जो आप थोड़े से भी बुखार में टेस्ट करवाना, मतलब मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, वो हमको ना हार्म करती है बहुत बार। मैं बताता हूँ आपको। अब मान के चलो ये हमारी क्या है? बॉडी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर हुआ, एंटर होके क्या होया? ये हमारी बॉडी में क्या करेगा? नुकसान करेगा। और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी होती है ना, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है? डिफेंस के लिए एंटीजन से लड़ती है। और जब ये एंटीजन से लड़ती है तो क्या होता है? अब कोई भी चीज़, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम डेली बेसिस पे कोई भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है? हीट नहीं होती। तो वैसे ही जब एंटीबॉडीज वर्क करेंगे ना एंटीजन के साथ लड़ने को, तो हमारी बॉडी में क्या होएगा? सेल्स ब्रेक डाउन होंगे। और उससे क्या होएगा? हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई होने लग जाएगा। तो थोड़े थोड़े फीवर पे, थोड़े थोड़े टेम्परेचर हाई पे एकदम से डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ ना खुद प्रोड्यूस करती है, इसको मारने के लिए ना। एंटीबॉडी हमारी बॉडी
खुद प्रोड्यूस करती है, समझे। तो इस करके बहुत जल्दी जो है मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए, समझे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कैसे पता करते हैं, ठीक है। मेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ठीक है, एलर्जी इन्फेक्शन का, वायरल इन्फेक्शन का मेन हमको पता है किसमें पता लगता है, हमको मेन पता लगता है डीएलसी में। डीएलसी का मतलब क्या है, डिफरेंट ल्यूकोसाइड काउंट। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट में हमारा क्या होएगा, हमारा जो है ना पार्ट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पार्ट्स। हमारे जो है 5 पार्ट्स होते हैं टोटल डीएलसी के अंदर। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इनका काम क्या क्या है, अब आप देखो। टीएलसी अगर जो हाई है, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि अगर टीएलसी हाई है हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और क्या होएगा, इसका मतलब क्या होया टीएलसी का हाई होने का, कि हमारी बॉडी में जो है एंटीजन प्रेजेंट आया, बाहर से आया एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या है, जो बन रही है, खुद से बन रही है एंटीबॉडी, ठीक है। इस करके जब भी वो काम करेगी टेम्परेचर हाई होएगा और टीएलसी हाई होएगा, क्योंकि क्यों है, क्या है, एंटीबॉडी है जो खुद प्रोड्यूस हो रही है। और सबसे पहले आपको पता है, जो एंटीबॉडीज बनती है ना, जब एंटीबॉडीज एंटीजन के खिलाफ बनती है तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल बनती है, समझे। और सबसे ज्यादा और सबसे पहले न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले न्यूट्रोफिल जो है वो क्या है, जाके एंटीजन से फाइट करेगी। अब मैं आपको एलर्जी इन्फेक्शन के बारे में, एलर्जी इन्फेक्शन कैसे होता है, अगर जो आपको एलर्जी इन्फेक्शन का पता करना है ना, तो आपको पता क्या देखना पड़ेगा, आपको देखने पड़ेंगे इशनोफिल। जो इशनोफिल है ना उसकी वैल्यू क्या है, हाई होने लग जाएगी। इशनोफिल अगर जो हाई है, इसका मतलब क्या है, हमको जो है एलर्जी इन्फेक्शन है, समझे। अगर जो आपको एलर्जी इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि आपको कहीं पे भी स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे करके आपको कहीं पे भी दाद नहीं कहते इसको, दाद वगैरह हो जाते हैं, उसको कहते हैं एलर्जी इन्फेक्शन। एलर्जी हो जाती है, या किसी चीज़ से खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी चीज़ को नॉन वेज से एलर्जी होती है, किसी को किसी क्लोथ से एलर्जी होती है, ऐसे। अब मैं आपको ना रिपोर्ट में दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। अब रिपोर्ट में देखो, अब जैसे न्यूट्रोफिल है, इसकी वैल्यू कितनी है, 40 से 75, 52 है, बट ये क्या है, नॉर्मल। लिम्फोसाइट है कितने, 38। 20 और 40 जो है, 20 से 40 जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब 38 इसके अंडर में है, 40 से अंडर है, तो क्या है, ये भी नॉर्मल है। अब मोनोसाइट भी ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। 0 से लेके 8 तक नॉर्मल वैल्यू है, इसकी कितनी है, 6। इस्नोफिल की कितनी है, 0 से लेके 4 तक, और इसकी इस्नोफिल की कितनी है, पूरी 4, ठीक है। पूरी 4, अगर जो मान के चलो अभी 4 से 5 होगी या 5 to 7 होगी, तो क्या होगा, इस्नोफिल मतलब इंक्रीज हो गया नॉर्मल वैल्यू से। तो अगर जो ये इस्नोफिल इंक्रीज हो गए तो क्या होएगा, हमारे को जो है एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाएगा, समझे। ऐसे अगर जो हमको एलर्जिक इन्फेक्शन का पता करना, तो एलर्जिक इन्फेक्शन का ऐसे हमको पता लगता है। और अब इसमें देखो आप, टीएलसी क्या है, नॉर्मल है। अगर जो मेन टीएलसी तो हो गया टोटल, और डीएलसी हो गया डिफरेंट ल्यूकोसाइड काउंट। टीएलसी हो गया टोटल और डीएलसी हो गया डिफरेंट ल्यूकोसाइड काउंट। मतलब डिफरेंट ल्यूकोसाइड में क्या आ गया कि इसके पार्ट जो है अलग अलग करके बताए गए हैं, और टोटल में क्या है, इन सारों को टोटल करके ही बताया गया है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 4000 से 11000 है। जिसमें इसकी जो वैल्यू है पेशेंट की वो आई हुई है 6000 से 6500 के बीच में ही आ गई है, समझे। अगर जो अगर जो आपको फिर भी कोई डाउट है ना, मेरे को कमेंट करना, मैं आपको और प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। कमेंट में अगर जो आपका क्वेश्चन की इंक्वायरी कोई छोटी है, तो मैं उसको सोचूंगा कि हाँ, मैं कमेंट में ही उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर जो मेरे को लगा कि हाँ जो इंक्वायरी है वो बहुत बड़ी है, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर जो मैं आपके कहने पे वीडियो बनाऊंगा, तो आपको सबसे पहले मिलेगी वो, एंड आप उसको देख के समझ सकते हो। मैं आपको बताता हूँ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कैसे पता करते हैं। देखो, किसका,
अब आप देखो वायरल इन्फेक्शन है सबसे पहले। अगर जो आपको वायरल इन्फेक्शन है पता करना है सीवीसी में, 1 सेकंड में आप 1 सेकंड में पता कर सकते हो कि आपको जो है वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। वायरल इन्फेक्शन कैसे? जैसे आपको छींकें लग रही हैं बहुत ज़्यादा, सर्दी में लगती है, किसी के कांटेक्ट में कोई छींक देता है तो मुंह पे हाथ नहीं रखता, ऐसे मतलब जो है हमको हो जाता है वायरल। तो उसका हम कैसे पता करेंगे? उसका हम पता करेंगे लिम्फोसाइट से। किससे पता करेंगे? लिम्फोसाइट से। हमारा क्या है, लिम्फोसाइट की जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी 20 से 40 की एवरेज में रहनी चाहिए, 20 to 40 की एवरेज में रहनी चाहिए, उसकी जो वैल्यू है 40+ हो जाएगी, 40 से ऊपर चली जाएगी। उससे हमको पता लग जाएगा कि हमको वायरल इन्फेक्शन है या नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर जो आपको पता करना है ना, तो आप न्यूट्रोफिल देख लेना, सिर्फ न्यूट्रोफिल। अगर जो न्यूट्रोफिल इंक्रीज है, अगर जो न्यूट्रोफिल इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ, और कोई भी ऐसी जो कोई भी नहीं बताएगा, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहना, लाइक शेयर कमेंट करना अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।